ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। कल हम पढ़े थे कि सीता मैया जी ने अम्बे मैया की पूजा की है, उनसे विनती की है और मैया जी ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है। अब उसे आगे सुनेगा। मंगले भवनीय मंगले हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हृदय सराहत सिय लोनाए, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कोशिक पाए, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। उधर हृदय में श्री सीता जी की सराहना करते हुए दोनों भाई अपने गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र के समीप चले। वहां पहुंचकर उनसे सभी वृत्तांत कह सुनाया। उनके कहने में स्वभाव की सरलता प्रकट होती थी तथा कपट की गंध तक नहीं थी। सुवन पाई पुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुए भाई लीली। सुफल मनोहरत हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। पुण्य प्राप्त कर महर्षि ने भगवत पूजा की और तदंतर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी, जिसे सुन श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत सुखी हुए। करि भोजनो मुनि बर ज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुराण। विगत देव सुगुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि भोजन करके कुछ पुरानी कथा कहने लगे। दिन बीतने पर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची देशी शशियऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुरी विचारु किने मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदित हुआ। उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान चंद्रमा भी नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंग। सिंह मुख समता पाव किमी, चंदु बापुर रंग। सियावरी रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इसका एक तो समुद्र से जन्म, फिर विष इसका भाई, दिन में मलिन रहता है और सकलंक है। बेचारा दीन चंद्रमा सीता के मुख की समता कैसे कर सकता है। मंगले भवनीय मंगले हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आपि बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, गिरसई राउ निज सिंधई पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। ये घटता बढ़ता है और वियोगियों को दुखदाई है। अपनी संधि में पाकर राहु ग्रस लेता है। चकवी को शोक प्रदर और कमल द्रोही है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं। बदेहि मुख पट कर दीने, होय दोष बर अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु प्याज बखाने, गुर पही चले निशा बर जाने। सीता जी के मुख की तुझसे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष होगा। चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की शोभा का वर्णन करके अधिक रात हुई जान बेगुरु के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाई कीन विश्रामा। विगत निसार गुनायक जाके, बंधु बिलोक कहने अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर विश्राम किया। रात्रि व्यतीत होते जान कर श्री राम जी जाग पड़े और भाई की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगे। वेऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोल लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी।
हे तात देखो, कमल, चकवा और विश्व का सुखदाता अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी में बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन, जिमी तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बाल सूर्य के उदय होते ही कुमोदनी संकुचित तथा तारागणों की आभा निर्तेज हो गई। उसी प्रकार आपका जनकपुर में आना सुनकर समस्त राजगण बलहीन हो गए। मंगले भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहार, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नृप सब नखत करई उजियारी, टारी न सकई चाप दम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी भारी अंधकार को नहीं मिटा सकते। जैसे रात्रि का अंत होने से कमल, चकवा, भ्रमर और अनेकों प्रकार के सभी पक्षी हर्षित होते हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई है टूटे धनुष सुखारे, उभय भानु बिनु श्रम तम नासा, दूर नखत जगते जो प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे, जैसे सूर्य उदित होने से अंधकार बिना ही परिश्रम नष्ट हो गया और तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, हो प्रताप सबने अपन दिखाया, तब भुज बल महिमा उद्घाटे, प्रकट धनु घटन परिपाती। श्री रघुनाथ जी, भगवान भुवन भास्कर ने अपने प्रकट होने के बहाने सब राजा लोगों को आपका महत्व दिखाया। आपके भुजबल का महत्व बल की घाटी रूप है। यह धनुष को खंडन करने परंपरा रूप में प्रकट हुई है, जिसका महत्व आगे देखने को मिलेगा। बंधु बचन सुने प्रभु मुस्काने, होए सोची सहज पुनित नाने, नित्य क्रिया करि कुरूप ही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुन प्रभु मुस्काए, फिर सहज ही पवित्र प्रभु ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया। नित्य क्रिया करके वे गुरु के पास आए और सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए, जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोल लिए दऊ पाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और शीघ्र ही मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनय सुनाई। मुनि ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुला लिया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पै जाय, चलऊ तात मुनि कहु तऊ, पठवा जनक बोलाई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दोनों भाई ने सतानंद जी के चरणों में अभिवादन किया और गुरुवर के निकट जा बैठे। तब मुनिवर ने कहा कि महाराज, जनक ने बुलाया है, हे तात आप शीघ्र वहां चलिए। मंगले भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहार, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय सिया राम। मास पढ़ाने 8वां विश्राम, नव पढ़ाने दूसरा विश्राम समाप्त। श्री राधे श्री राधे।